नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चंद्रमा को ठीक करने के कुछ सरल और आसान उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे करके आप अपने चंद्रमा को स्वतः बलवान बना सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा किसी भी तरह से आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो इन उपायों को करके आप चंद्रमा के प्रभाव को अपने अनुकूल बना सकते हैं, चंद्रमा के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत करके उनका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा केवल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। यानी कि चंद्रमा की जो गति है वह बड़ी तीव्र है, अर्थात हमारे मन की गति भी बड़ी ही तीव्र है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में होते हैं, चंद्रमा बलवान अवस्था में होते हैं, तो ऐसा जातक अपने मन पर बड़ी जल्दी कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को एकाग्रचित्त कर सकता है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और लगभग 70% समस्याएं चंद्रमा से उत्पन्न होती है। इसीलिए जब आप अपने चंद्रमा को ठीक करते हैं तो आपकी 70% समस्याएं अपने आप ठीक होती चली जाती है। तो चंद्रमा को ठीक करने का, चंद्रमा को मजबूत करने का कुछ सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसे करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी भी हो, आपके चंद्रमा पीड़ित हो या आपके चंद्रमा शुभ अवस्था में हो, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो कौन कौन सा उपाय आपको करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको चंद्रमा का कौन कौन सा उपाय करना है। वैसे तो चंद्रमा के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन हम बहुत ही सरल और आसान से उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय है आपकी दिनचर्या, आपकी डेली रूटीन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा को ठीक करने के लिए अपने दिनचर्या में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो जल्दी सोने का प्रयास करिए और अपने माता का सम्मान करिए, इससे आपके चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। और अगर चंद्रमा अच्छे हैं लेकिन आप यह गलती कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके चंद्रमा आपको बुरा प्रभाव देने लगेंगे। तो अपने दिनचर्या में अवश्य ही आपको सुधार करना चाहिए। अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। और अभी सावन का भी महीना चल रहा है, तो आप सावन महीने के प्रत्येक दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके चंद्रमा आपको शुभ फल देने लगेंगे। और इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे अवस्था में है या शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। इससे चंद्रमा आपको, इस उपाय से चंद्रमा के शुभ प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी और अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अगले उपाय की बात करें तो अगर हमेशा टेंशन डिप्रेशन बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है, मानसिक रूप से मन अशांत रहता है, आत्मविश्वास में कमी आ रही है, तो ऐसे में रोज रात को सोने से पहले आपको तांबे के लोटे में, या अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो उसमें जल भर करके अपने बिस्तर के आसपास रखना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले इस जल को किसी पौधे में डाल देना है और ऐसा आपको लगातार करते रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, मन एकाग्रचित्त होने लगेगा और जो टेंशन एंजाइटी बनी रहती थी वह भी खत्म होती चली जाएगी। बस ध्यान रखें कि अपने सिरहाने पर आपको जल का लोटा रखना है और सुबह उठते ही सबसे पहले किसी पौधे पर इस जल को डालना है और उसके बाद आपको अपना काम करना है।
अगर बात करें अगले उपाय की, तो प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिए और चंद्रमा को दूध से अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ देते हैं तो बहुत जल्दी आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दूध से आपको चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही देना है। अगर बात करें पांचवें उपाय की, तो माह में कम से कम 1 बार या 2 बार चावल से बने खीर आपको प्रसाद स्वरूप गरीबों में, बच्चों में या आस पड़ोस में ज़रूर बांटना चाहिए। या फिर आप चाहें तो किसी शुभ अवसर पर, जैसे आपके जन्म दिवस पर, आपके माता पिता के जन्म दिवस पर या एनिवर्सरी इत्यादि पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा मजबूत होते हैं और अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इन उपायों में से किसी न किसी उपाय के बारे में आपको अच्छे से पता होगा और आपने उपायों को भी किया होगा, और अगर आपको नहीं पता था तो इन उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए, बहुत जल्दी आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बहुत जल्दी आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी आपका मन ही सब कुछ है। तो पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करके देखिए, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।